नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खुश कैसे रहें। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सभी लोग मिलजुल कर शांति और प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संसार का यही स्वभाव है। जो चीज वास्तव में नहीं होती वही सबसे ज्यादा दिखाई देती है। प्रेम की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन असल में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। क्या आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं? शायद सवाल पर आप भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम वह चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके परिवार में, आपके आसपास शांति है? बुद्ध ने आगे कहा कि मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में काफी अशांति थी। उसकी पत्नी और मां अक्सर आपस में झगड़ती रहती थी, जिससे वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया था। वो घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने पहले अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर उसने अपनी मां को समझाया तो मां को लगा कि बेटा अब उसकी बात नहीं मानता, जिससे मां और बेटे में भी विवाद हो गया। घर में शांति लाने के लिए उस व्यक्ति ने समाधान ढूंढना शुरू किया। तभी किसी ने उसे बताया कि एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जो उसकी समस्या का हल कर सकते हैं। वो व्यक्ति पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी गुफा से बाहर आ रही है और उसके हाथ में कुछ छुपा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मां को भी गुफा में जाते और फिर कुछ दबाकर हाथ में लिए बाहर आते देखा। जब दोनों वहां से चली गई, तब वो स्वयं गुफा के अंदर गया। अंदर एक तांत्रिक बाबा बैठे थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन बाबा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है। तू खुश नहीं है, अंदर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं मानते, तेरी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है। बाकी सब ठीक है, बस तेरे घर में ही दुख है। क्या मैंने सही कहा? बाबा की बातें सुनकर वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे एक वस्तु दी और कहा, इसे अपने परिवार वालों के खाने या पानी में मिला देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति बाबा की जयकार करते हुए वहां से लौटने लगा। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है, उसमें जितना अधिक दान करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं समझ गया, और उसने अपनी जेब का सारा धन उस दान पात्र में डाल दिया और हाथ में दी गई वस्तु लेकर घर लौट आया। उस दिन घर में सभी बहुत खुश थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपनी सास और पति के लिए खाना परोसा और खुशी खुशी उन्हें अपने सामने खिलाया, क्योंकि उसने बाबा से लाई हुई वस्तु खाने में मिला दी थी। मां ने भी अपनी बेटी और बहू के लिए दूध गर्म किया और उसमें वही चीज डाल दी, जिससे वो भी बहुत प्रसन्न थी। बेटे ने रात को मां और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें भी वही वस्तु मिला दी, जिससे दोनों को जूस पिलाकर वो भी खुश हो गया। कुल मिलाकर उस दिन घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। गली सुबह सभी को उम्मीद थी कि अब कुछ बदलाव नजर आएगा। सुबह बहू सास के पास गई और बोली, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बाहर काम पर जाना है। बहू ने कहा, आज मां खाना बनाएंगी। मां ने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। इसके बाद घर में वही रोज की तरह झगड़ा शुरू हो गया। बेटा फिर से परेशान होकर सिर पकड़ लिया और घर से बाहर चला गया। हालांकि
कोई भी हमेशा झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए परिवार के तीनों सदस्यों को लगने लगा कि शायद इस घर में अब शांति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने समाधान खोजने का मन बनाया। एक समझदार व्यक्ति ने बेटे को सलाह दी कि घर में शांति लाने के लिए शांतिवन, शांति का हवन करवाओ। बेटे ने वैसा ही किया और घर में एक बड़ा हवन कराया। इसके बावजूद उस व्यक्ति की मां बहुत दुखी हो गई और जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने का मन बना बैठी। वो घर छोड़कर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गुरु का आश्रम दिखा, जहां वह चली गई और अपनी सारी परेशानियां गुरु को बताई। गुरु ने समझाया, इसमें आत्महत्या जैसा कुछ नहीं है, यही तो जीवन है। संसार में रहो और इसका सामना करो, इससे भागो मत। मैं जो बताता हूं वही अपनी पत्नी और मां से कहना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु की बात सुनकर वो व्यक्ति घर लौट आया। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि पास के गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है, जहां जाने वाले सभी लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं और वहां कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। पत्नी ने जवाब दिया, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। फिर उसने अपनी मां से कहा कि उसी गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है, जिनसे जो भी मांगा जाए वो पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। मां ने भी कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। अगले दिन निराश होकर वो व्यक्ति खुद गुरु के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी आश्रम से बाहर निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसकी मां भी आश्रम में आई और फिर बाहर निकली। दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, कल तो दोनों ने आने से मना कर दिया था, पर आज वे खुद ही आ गई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चमत्कार की बात जहां होती है वहां लोग खुद खिंचे चले आते हैं। अब देखना, तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा और आगे से अगर घर में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वो व्यक्ति घर लौट आया और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी जल्दी उठकर खाना बना रही है और उसकी मां भी खुशी खुशी उसकी मदद कर रही है। दोनों बहुत प्रसन्न थी। उसने जब ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने मां के पैर दबाए और मां ने थोड़ी देर बाद बहू से मना कर दिया। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। समय के साथ कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी होते, लेकिन वे भी आपसी प्रेम से सुलझ जाते। अब वो व्यक्ति उस पुराने तनावपूर्ण माहौल के लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो दिन कभी वापस नहीं आया। 1 साल बीत गया। इस दौरान परिवार में कई मुश्किलें आई, लेकिन तीनों ने मिलकर हर समस्या का सामना किया और एक दूसरे की ताकत बन गए। 1 साल बाद वो व्यक्ति फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, जब मैं आपके पास आया था तब आपने मेरी मां और पत्नी से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, लेकिन तब से वे दोनों मां बेटी की तरह रहती है, झगड़ती नहीं और एक दूसरे का ध्यान रखती है। आपने आखिर क्या कहा था? गुरु ने जवाब दिया, ये संसार का नियम है कि यहां असली प्रेम बहुत कम होता है। लोग प्रेम के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं होता। तुमने देखा होगा, राजा, देश, राज्य, धर्म, जातियां सब आपस में लड़ते हैं और ऐसा हमेशा से होता आया है, क्योंकि इसकी जड़ परिवार में है। परिवार में भी प्रेम की बजाय एक दूसरे पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, उस पर हमारा नियंत्रण रहे, उसे पूरी तरह स्वतंत्र न छोड़े। जैसे दुनिया में युद्ध होते हैं, वैसे ही परिवार के सदस्यों के बीच भी छोटे छोटे युद्ध चलते रहते हैं और यही
राजनीति की शुरुआत भी परिवार से होती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया और आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने मेरी मां और पत्नी से ऐसा क्या कहा था कि वे बदल गई? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर वो 1 साल तक अपनी सास और पति को खुश रखेगी और उनकी सेवा करेगी तो दोनों उसके अपने हो जाएंगे। यही बात मैंने तुम्हारी मां से भी कही। अगर वो अपनी बहू और बेटे का ध्यान रखेगी और उन्हें खुश रखेगी तो बहू और बेटा भी उसके अपने हो जाएंगे। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अब तो 1 साल हो गया, क्या अब वे फिर से पहले की तरह झगड़ने लगेंगी? गुरु ने जवाब दिया, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है और अधिकार जताने की प्रवृत्ति कम हो गई है, शायद खत्म भी हो गई हो। अब उन्हें भरोसा है कि मुश्किल समय में वे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम सब में दूसरों पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वो केवल बंधन बन जाता है। इसी वजह से परिवारों में झगड़े बढ़ते हैं। हम न तो दूसरों को समझना चाहते हैं और न ही उनकी जरूरतों को जानना चाहते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे और हमारी बात माने। अगर हम एक दूसरे को समझने और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने लगे तो हमारे भीतर से अधिकार जताने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और त्याग व सच्चे प्रेम की भावना बढ़ती है, जिससे परिवार में शांति आती है। असली परिवार वही है जो मुश्किल समय में एकजुट रहे। जो समय पड़ने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं बल्कि राजनीति का मैदान बन जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि वे प्रेम करना सीखें, अधिकार जताना नहीं। याद रखें, बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। ये कहानी कितनी प्रभावशाली और ज्ञान देने वाली है। आज आपने मुझसे ऐसी अनमोल बातें साझा की। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।